किसी की औकात नहीं कि आपकी जान बचा देगा, किसी की औकात नहीं है आपकी इज्जत बचा देगा। कमाल लड़की जो नाबालिग थी, गैंग रेप हुआ था, 6 लोगों ने गैंग रेप किया था, आपको पता है वो सब लोग छूट गए। ऐसे दौर में जहां पर सारे राजनेता चुप हों एक वोट बैंक के लिए, वहां पर मैं खड़ा हूं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। काफी जमाने के बाद आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए कि व्यस्तता ज्यादा थी और बहुत सारे लोगों का, खासतौर से युवाओं का पूरे बिहार से कल से कॉल मैसेज आ रहा है कि इस वक्त मुसलमान बहुत ज्यादा परेशानी में है। परेशानी इस मायने में कि जो चुनावी मौसम है, अभी चुनावी मौसम की वजह से लोगों में ज्यादा बेचैनी है। और ये बेचैनी अच्छी भी है कि नई नस्ल की तरफ जो सियासत को लेकर के लोगों की बातचीत होती थी उसमें एक पॉजिटिव यानी मुस्बत जो प्रभाव है, असर है, वो देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। मैं बता दूं कि मेरा घर सीतामढ़ी जिला जो नेपाल की सरहद से सटा हुआ है, वहां एक बाजपट्टी विधानसभा है, वो ब्लॉक है, वहीं का मैं रहने वाला हूं। वहीं मेरी पैदाइश हुई, वहीं पढ़ाई हुई, और उसके बाद फिर पटना विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर्स किया, डबल MA किया, और फिर उसके बाद PhD चल रही है, बल्कि सबमिशन बाकी है, वो भी कंप्लीट होने को है। तो मैं बाजपट्टी से आता हूं और 2010 में बाजपट्टी विधानसभा वजूद में आया था, यानी पहली बार 2010 में चुनाव हुआ था। वहां से दिवंगत सांसद अनवारुल हक, जो RJD के कद्दावर नेता थे, लालू प्रसाद यादव जी के दोस्त हुआ करते थे, यानी मित्र कहा करते थे वो एक दूसरे को। तो मैं उसी बाजपट्टी से आता हूं। पहली बार अनवारुल हक साहब को वहां से टिकट मिला, RJD के टिकट पर वो चुनाव लड़ने गए। वो अपने आप में दबंग लीडर थे और समाज के लिए बड़ी कुर्बानी है उनकी, और उन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए, पार्टी को बेहतर बनाने के लिए, विचारधारा को मजबूत करने की पूरी जिंदगी उन्होंने कोशिश की। और न जाने कितने गरीबों की मदद की होगी, इसको शायद वो भी नहीं जानते होंगे और उनका परिवार का लोग भी नहीं जानता होगा कि कितने लोगों की उन्होंने मदद की है। हत्ता कि एक कार्यकर्ता को पुलिस के हाथ से छुड़ाने के जुर्म में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो ये उनकी सियासी जद्दोजहद थी। अनवारुल हक साहब वहां से चुनाव हार गए 2010 में। एक बात याद रखिएगा कि चुनाव में जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हारना उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो आगे सियासी जिंदगी तय करना चाहते हैं कि हमको सियासत में और आगे जाना है। तो वो कोशिश ये करता है कि फला आदमी हार जाएगा तो मेरी जगह बन जाएगी। और बाजपट्टी में भी यूं ही कुछ ऐसा ही सियासी खेल हुआ, और उसके बाद अनवारुल हक चुनाव हार गए। वहां पर रंजू गीता जीत गई, पहली बार जीती वो। और उसके बाद 2015 में गठबंधन की सरकार थी और फिर वो जीत गई। 20 में मुकेश कुमार यादव जो मौजूदा विधायक हैं वो टिकट लेने में कामयाब हुए और वो चुनाव जीत गए, यानी 3000 के आसपास वोटों से वो चुनाव जीते। जो जीत का रेशियो था वो 0.7 था। और इस तरह की कई सारी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से जीत हार हुई थी। इस बार हमने कोशिश ये की, नियत की कि हमको बाजपट्टी से चुनाव लड़ना है। हमारे लोगों ने कहा कि भाई कम से कम ऐसा तो किया ही जा सकता है कि अपनी ही कम्युनिटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सियासी समझ रखते हैं, सियासी शऊर है उनके पास, सियासी अक्ल है, वो कम से कम समाज को तो दे ही सकते हैं। और मैं 2013 से पत्रकारिता में हूं। मैंने हिंदुस्तान अखबार से जर्नलिज्म की शुरुआत की थी, इंटर्नशिप किया था। उस जमाने में एक कॉलम अगर खबर लगती थी तो 151 रुपया मिलता था मुझे। वहां से मैंने संघर्ष किया और उसके बाद फिर हमने कई सारे उर्दू अखबारात में काम किया, DD न्यूज पटना में काम किया। तो ये सफर यूं चल रहा है और वो पेशा है हमारा जर्नलिज्म, और वो मेरे अंदर है। हमने जो मेहनत की है, पढ़ाई की है, और जो माँ बाप की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं, उसके सहारे हम ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4-5 सालों में आपने हमें देखा होगा कि सामाजिक मुद्दों पर हम ज्यादा खड़े रहते हैं। खासतौर से ऐसे हालात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी जा रही हो, जब आप अल्लाह को गाली दी जा रही हो, आपके मजहब को गाली दी जा रही हो, आपकी पहचान, आपकी शनाख्त, दाढ़ी और टोपी को गाली दी जा रही हो, ऐसे दौर में जहां पर सारे राजनेता चुप हों एक वोट बैंक के लिए, वहां पर मैं खड़ा हूं। मुझे RSS, भाजपा, बजरंग दल, VHP और इन जैसे ABVP के लोगों ने गालियां दी हैं। आज भी हमारे आप व्हाट्सएप पे जाके, अगर मैं आप मिले तो मैं आपको दिखाऊं, मैसेंजर पे जाकर के आप देख, मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पर मुझे गालियां दी जाती हैं, धार्मिक सूचक शब्द कहा के गाली दी जाती है, धमकी दी जाती है कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी जितनी दिन जान होगी वो रहेगी। मैं बाजपट्टी से ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है। इसलिए लड़ना है कि बाजपट्टी में 3 ब्लॉक है, बाजपट्टी, बोखरा में मेरा नालिहाल है, और मेरी जो वहां के नालिहाल की फैमिली है वो सियासी फैमिली है। भाभी हमारी वहां प्रमुख है
पॉपुलर हैं और ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक ब्लॉक है नानपुर। तो पूरे विधानसभा में हमारे पहले से रिश्तेदार हैं, सियासी दोस्त हैं, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमने ये कहा कि जब जाति आधारित गणना आ गई, जब जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ गई कि किसकी कितनी आबादी है, तो आबादी के हिसाब से अगर बात की जाए तो 18.50 यानी 19% के आसपास मुसलमानों की आबादी बिहार में है। उस वक्त से लोगों ने अपनी हिस्सेदारी को लेकर के बातचीत करनी शुरू कर दी कि भाई जिसकी जितनी आबादी, जो लोग कहते हैं कि सियासत में उसे उतना हिस्सा मिलेगा जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी जो अभी मिली है, उस भागीदारी से लोगों में परेशानी है कि भाई आप तो यूनिवर्सिटी चलाते नहीं है कि आप एडमिशन में रिजर्वेशन देंगे। आप तो पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले लोग हैं, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो। भाजपा से तो खैर उम्मीद ही नहीं है। जिन्हें उम्मीद रखना है, उम्मीद जिन्हें होगी उम्मीदें वफा उन्हें होगी, हमें तो देखना है तो जालिम कहां तक है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से खैर मामला वो नहीं है। मुसलमान और बीजेपी के दरमियान एक नजरियाती वैचारिक मतभेद है, तो इसलिए उसको वोट नहीं मिलता। मैं भाजपा पार्टी से ट्राई कर रहा था, मेरे अलावा 2-3 लोग और थे माइनॉरिटी के, कि भाई वहां पर 1,39,000 मुसलमान वोटर है। कितने? 1,39,000 मुसलमान वोटर है जो किसी की सियासी किस्मत का फैसला करते हैं। और एक बात आपको याद रहे, नई नस्ल के लोग हैं, इनके अंदर तब्दीली आई है, बदलाव आया है। पूरे बिहार के मुसलमान जो युवा है, जिनके पास सियासी समझ है, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, उनको मैं कहूं कि आप वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपका काम वोट देना नहीं है। वोट देने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। आप ईवीएम का बटन दबाने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं। आपके भी कम्युनिटी के जवान लोगों को, आपके भी कम्युनिटी, आलोक राज लिख रहे हैं कि सिद्दीकी साहब और फातमी साहब क्या कर रहे थे। अगर उस विषय पर आएगा तो फिर बहुत जलील हो जाएगा आप लोग, उस विषय को रहने दीजिए। तो मामला ये है ना कि मैं वहां कोशिश कर रहा था और सेकुलर पार्टी से कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे टिकट मिल जाए। मैं रेस में भी था। रेस में इतना था कि कल शाम 6 बजे तक मेरी दावेदारी थी और मुझे लग रहा था कि टिकट मिल जाएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन नहीं मिला। ये किस्मत की बात है, कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश मैं करूंगा। ये हमारा हक भी है और ये हमारा अधिकार भी है, ये मेरी हिस्सेदारी भी है इसमें। तो मैं अपने मुसलमान नौजवानों से एक अपील करने आया हूं। आप लोग कामरान को जानते होंगे, एमएलए कामरान नवादा के रहने वाले हैं, गोविंदपुर विधानसभा है। और मैं उनको बहुत नहीं जानता, सलाम कलाम है, पटना में हज भवन में नमाज पढ़ते हैं, कभी मुलाकात हो गई, ये हो गई, वो हो गई, बहुत ज्यादा हमारे उनसे गहरे ताल्लुकात नहीं है, कोई ऐसा सियासी संबंध नहीं है। लेकिन एक सामाजिक पहचान जो उनकी है नवादा में, मैं पिछले लोकसभा चुनाव में गया था तो हमने देखा कि लोगों की दीवानगी है कामरान। आज आपका कामरान मुसलमान है, इसलिए उस कामरान को साइड करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे सिटिंग विधायक का टिकट कटा भारतीय जनता पार्टी में, सब ठीक ठाक था। और इधर भी टिकट कटने की बात हुई, लेकिन कटा किसका? कामरान का। और मैं सीतामढ़ी की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी फिलहाल, इसलिए कि सीतामढ़ी से कम सैकड़ों 200-300 कॉल जो है लोगों का आया मेरे पास, मेरे अपने दोस्तों का, शुभचिंतकों का। मैं पिछले 2 सालों से लोगों की मदद इसलिए कर रहा हूं कि उस इलाके के जो लोग आते हैं पटना में, और बहुत सारे ऐसे भी और भी बिहार के अलग अलग कोने से लोग होंगे जिनको मैं पीएमसीएच में, एम्स में, आईजीआईएमएस में बेड दिलवाता हूं। कई सारे लोगों का तो पेस मेकर बदलवाया हूं, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करके। तो ये हमारी हुसूलियाबी है, इसलिए हमें लोग दुआ देते हैं और हमेशा मैं दुआ का मोहताज रहूंगा। और आज भी मैं जब ट्वीट करता हूं तो बिहार पुलिस उस मामले पर एक्शन लेती है और कई सारे लोग जेल गए। कल आपने देखा होगा कि वैशाली का एक कुशवाहा है, उस लड़के ने, चंदन नाम था शायद, हाँ चंदन, आलम मोहम्मद का जो पोस्टर है उसने बाथरूम में डाल करके ये आपके सब्र का इम्तिहान लेना चाह रहे थे। मैं बात ये कर रहा हूं कि सीतामढ़ी में आप अगर देखेंगे तो सीतामढ़ी में मसला ये है ना कि 3 विधानसभा ऐसा है सीतामढ़ी में। मैं आपको बता दूं, एक सबसे ऊपर बाजपट्टी, जहां 1.25 लाख से अधिक, 1.5 लाख के आसपास मुसलमान वोटर हैं। वोटर मुसलमान जो है वो 1.5 लाख के आसपास हैं, 1.5 लाख से कम, 1.25 लाख से ज्यादा। उसके बाद आता है परिहार विधानसभा, जहां 1 लाख से अधिक मुसलमान है, 1 लाख मान लिया जाए। उसके अलावा तीसरा विधानसभा क्षेत्र आता है सुरसंड, वहां 1 लाख मुसलमान है। अब आप बताइए बॉस कि 3.5-4 लाख की आबादी वाला 3 विधानसभा का वोटर, मुसलमान वोटर, लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान बढ़ाने के लिए और ईवीएम दबाने के लिए तो पैदा हुआ नहीं है। उसको भी तो हक है, उसको भी तो अधिकार है। और बताइए हमारे कौम के लोग कर क्या रहे हैं? आप लोकतंत्र बचाने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं। आप बताइए, देखिए भूमियार कौम कितनी जागरूक कौम है।
कि 56 टिकट ले लिया पूरे इंडिया और इंडिया गठबंधन से। 56 टिकट ले लिया। और 25 साल का एक लड़का आरजेडी से कैंडिडेट है, भूमियार जाति का है, अस्थामा नालंदा से। आप गौर करके देखिए कि दूसरी जितनी कम्युनिटी के लोग हैं, नए नए लड़के राजनीति में आ रहे हैं। आप देखिए कि राजनीति में नए लोग कैसे स्विच करते हैं। रामविलास पासवान मर गए, जिंदा रहने से पहले अपने नई नस्ल को, अपने बेटे को स्विच कराया और गद्दी पर बैठाया चिराग पासवान। अब आ जाइए लालू प्रसाद यादव जिंदा रहते हुए उन्होंने अपनी नई नस्ल तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया, जयंत चौधरी ने भी आगे बढ़ गए। तो हर कम्युनिटी के लोगों ने अपने नई नस्ल को आगे बढ़ाया। हमको और आपको कोई बढ़ाने वाला नहीं है, तो ये कम्युनिटी तो है बढ़ाने के लिए ना। आप क्यों किसी को हराने और जिताने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं? आप क्यों अपने आप को जीतना नहीं चाहते हैं? आप क्यों ये चाहते हैं कि लोकतंत्र दूसरे का बचा रहे और आपका लोकतंत्र, आपकी रोजी रोटी, आपकी तबाही, आपकी का जो निशान है, जो आपकी पहचान है, वो खत्म हो जाए? और आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों में जो मुसलमान नेता, उसकी औकात नहीं है। नौज़बिल्लाह, हमको लगता है कि वो अल्लाह से कम और अपने नेताओं से ज्यादा डरता है। तो उन लोगों से उम्मीद रखना बेईमानी है। लेकिन आप गौर कीजिए कि जहां पर 1 लाख से ज्यादा मुसलमान हो, वो सेफ जोन होता है दूसरों के लिए चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। कोई नेता अगर आपको सलाम अलैकुम कर दे, आप उसी में खुश हो जाएंगे, सलाम बहुत करता है। अरे बेहुदे लोग, सलाम करने वालों की कमी है तुम्हारे पास। तुम्हारे घर में लोग नहीं सलाम करने वाले लोग, तुम्हारे मोहल्ले में लोग सलाम नहीं करते, सलाम के तुम मोहताज हो। सबसे बड़ी बात यही है। और मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाह रहा हूं, अभी चुनावी मौसम है, आप लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। आपका लीडर जहां पर है, आपकी कम्युनिटी का लोग जहां पर है, ऐसे लोगों को आप वोट करिए। वो जीते ना जीते, वो नेता जरूर बन जाएगा, वो नेता जरूर बन जाएगा। आपकी कम्युनिटी का कोई आदमी कहीं पर खड़ा है ना, तो उसको मदद कीजिए। आप अपने लीडर में, अपने नेता में नेता खोजिए, अपने नेता में इमाम मत तलाश कीजिए। हमारी कम्युनिटी में गड़बड़ी ये है ना, सियासी सोच की कमी है, सियासी सूझबूझ की कमी है कि वो मुसलमानों में, नेताओं में, वो सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो इमाम खोजने लगता है। कह रहे ये नेता सलाम नहीं किया था, ये नेता टोपी नहीं पहने हुआ है, दाढ़ी नहीं रखे हुआ है, तो ये किया हुआ है, तो वो किया हुआ है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है ना कि आप लोकतंत्र न बचाइए। आपके बचाने से बचेगा भी नहीं। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है ना, आपको गाली दी जा रही है ना, आपके घर तोड़े जा रहे हैं ना, आपकी हत्याएं की जा रही है ना, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं है। और आप जिस कौम से आते हैं ना, अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है कि जब जो चीज होनी है वो होके रहेगी। और यही बात रखना है आपको। आप जिताने, किसी को जिताने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अपनी बुजदिली से निकलिए। आप जिसको चुनाव जिता रहे हैं, जिसको विधायक बनाते हैं ना, उसका बेटा ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, सेंट जेवियर में पढ़ता है और आप रोड पर हैं। उसका बेटा फॉर्च्यूनर में चलता है आपके वोट से और आप ठेला पर घूम रहे हैं। आप फैसला कुन बन जाइए। एक बार अगर आप सलीके से पलट गए, सलीके से आपने अपने नेताओं को और आपके अपने जो लीडर हैं, अगर उसके पास आप चले गए, छोड़ दीजिए लोकतंत्र बचाने के लिए। आपने जिन लोगों को वोट दिया या जिनको वोट देते हैं ना, उनके घर का सोफा देख लीजिएगा, सोफा बेड, तो आपकी आंख छिल जाएगी। इतना महंगा महंगा है। वो जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वोट हमारा था और वोट देने के बाद ये लोग हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, और एक खास बात कि जो हमारे आलिम हैं, जो हमारे मस्जिद के इमाम हैं, मैं उनसे अपील करूंगा। इस मामले पर कल विषय पर बात करूंगा मैं। हमारे कौम के जो लोग हैं, उनको अगली जो नई नस्ल है ना, पढ़े लिखे लोग हैं मुसलमानों में, उनको आगे बढ़ाना होगा। मैं कल से, परसों से, तरसों से बहुत बेचैन हूं। पूरे बिहार से लोगों का फोन कॉल मैसेज आ रहा है। तो इन सारी चीजों पर आप अपनी लीडरशिप मजबूत कीजिए। आप लोगों में खराबी निकालना, कीड़े निकालना, लोगों की, मुसलमानों की बुराई करना एक दूसरे की कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक जिले की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक जिले की। हमारे बाजपट्टी में जितने मुसलमान मुखिया मजबूत थे, सब हार गए पिछले चुनाव में, हत्ता कि मेरे गांव में भी हार गए। तो आप समझिए कि आपकी लीडरशिप को कहां से खत्म की जा रही है, कहां से खत्म की जा रही है, इस बात को सोचिए आप। और सब लोग मिलकर के, जहां पर आप सबसे ज्यादा अफसोस पूरे बिहार के मुसलमानों को कामरान पर हो रहा है। मोहम्मद कामरान गोविंदगंज, पता है, पार्टी के वो राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष, बहुत करीबी, पार्टी के नेता के जो विधायक होते हैं वो करीबी हो ही जाते हैं। और उस आदमी का टिकट, उनको कहा जा रहा है कि ऐसी जगह जाके लड़िए जहां उनकी जमानत जब्त हो जाए। जिस व्यक्ति ने अपना 15 साल 10 साल एक विधानसभा में दिया हो
और 1 महीना पहले उस पार्टी में आए हुए हैं लोग, कौशल यादव और उनकी पत्नी है, उनसे पहले विधायक रहा भी करते थे वो, उनको वहां से कि भाई हार जाए। अब आप बताइए ना कि सुरसठ विधानसभा में मुसलमान को टिकट दिया गया है और वहां पर स्थिति कैसी है। अभी मैंने एनालिसिस किया, मेरे पास थोड़ा सा सियासी और सामाजिक शऊर भी है, मैंने जो मेहनत किया, जो कुर्बानी दी है, कि आप देखिए ना वहां कि वहां पर अमात जाति का एक प्रोफेसर है जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है, और इधर सीताराम यादव जो आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता कभी हुआ करते थे, भाजपा में गए, भाजपा के बाद जनसुराज में, उषा किरण उनकी पुतो है, उनको जनसुराज से उतारा गया है। अब आप बताइए कि वहां पर यादव तो वोट कर देगा सीताराम यादव जी को, और एनडीए का जो वोट है, जो अपर कास्ट का वोट है, वो चला जाएगा उधर। अब मुसलमान करेगा क्या? तो मेरा ये मानना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम फैलाने में भी बड़ी दुश्वारियां हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। उनके सहाबा, जो उनके करीबी लोग थे, सब लोगों ने उनकी मदद की और आखिरकार हुआ कि इस्लाम फैला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं आप लोग, इसलिए हम सिर्फ आपसे इतनी ही अपील करेंगे कि सियासी अकल लाइए आप। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये अमानुल्लाह भाई ने बताया कि अफजल अली खान गौरा बौराम, आप जानते हैं, मजबूत आदमी है, और मेरे उनसे बहुत गहरे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उस इलाके के लोग उनके बारे में बताते हैं, बातचीत मेरी है, सलाम कलाम है, लेकिन हल्की बातचीत है। अफजल अली खान को राष्ट्रीय जनता दल ने 12 बजे टिकट दिया। गौरा बौराम अच्छी आबादी है मुसलमानों की, बड़ी मेहनत की है अफजल अली खान ने वहां, और वहां पर वीआईपी के मुकेश सहनी के भाई उम्मीदवार हो गए। आप समझिए कि क्या कलाकारी चल रही है कि भाई आपकी आबादी, मुसलमानों की आबादी 20%। और अच्छा, जाले विधानसभा का कारनामा दे। अच्छा, एक और बात इस बीच में याद आ गई कि महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी शामिल है। उनकी पार्टी का उम्मीदवार था वहां, कहां, एनडीए से तारापुर, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हाफी डिफिट वाले सम्राट चौधरी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। तो वहां पर वीआईपी के जो उम्मीदवार थे मुकेश सहनी के, वो विड्रॉ कर गए कि नहीं, भाजपा जीतना चाहिए, मुकेश सहनी जी जीतने चाहिए, हम अपनी दावेदारी जो है वापस ले रहे हैं। इंजमाम भाई, ये जो बोल रहे हैं कि खेल हो रहा है चुनाव में, खेल नहीं हो रहा है, दरअसल गर्दन पकड़ ली गई है, किसी पकड़ लिया मजबूत आदमी ने, इसलिए ये सब हो रहा है। खैर, वो दूसरा विषय है। मेरा जो विषय है, हमारे पीछे लोग इसलिए खड़े हैं कि उनको लगता है कि सीमाब मजबूती से दावेदारी करता है, और कम्युनिटी के लोग, सेकुलर जहन के जो लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अगर हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं आप लोग, और ये संख्या अगर लगातार बढ़ रही है, तो आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में इनकलाब आएगा। हमने अपनी पूरी जिंदगी इसी नाम कर दी है। हालांकि हमारे वाली साहब या हमारे भाई, बड़े भाई हैं, और या हमारे जो लोग हैं, सब लोग समझाते रहते हैं कि क्रांति करना नहीं है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है। सीतामढ़ी में 3 विधानसभा क्षेत्र है, 3, जहां 3 मुसलमान विधायक हो सकते हैं, 3, लेकिन एक भी नहीं होगा इस बार, होने का नहीं है। वो शाहिद अली खान की जात दूसरी थी, उसी तरह का लीडर आपको बनाना होगा। आपको लीडर जो है, शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, हमारे मित्र भी हैं, भाई हैं हमारे, तो लोग उनके साथ खड़े हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप किस लिए पैदा हुए हैं, उस पैदाइश के मकसद को समझिए आप। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को आपने देखा है, कभी पढ़ा है, उनकी राजनीति कैसी है? देखिए, लेफ्ट को हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया, वहां के मुसलमानों ने, लेफ्ट ने उनके साथ बदमाशी की, हिस्सेदारी कम की, उनकी आवाज उठाना कम किया, तो सारे मुसलमान शिफ्ट करके ममता बनर्जी की तरफ। तो मुसलमानों को सियासी अक्ल से काम लेना होगा। इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि नई नस्ल के जो लोग हैं, हमारी उम्र के, हमारी उम्र से कम, हमारी उम्र से ज्यादा के लोग, आप भीख मांगने की स्थिति में मत आइए। किसी की औकात नहीं कि आपकी जान बचा देगा, किसी की औकात नहीं आपकी इज्जत बचा देगा। याद है ना, बाजपट्टी में, नानपुर के इलाके में एक मुसलमान लड़की जो नाबालिग थी, गैंग रेप हुआ था, 6 लोगों ने गैंग रेप किया था, आपको पता है, वो सब लोग छूट गए। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करने आया हूं, रिक्वेस्ट करने आया हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए आप। अब वक्त नहीं है, जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे बाप दादा थे, जो पुराने लोग थे ना, ये आरजू भाई, आप AIMIM की बात कर रहे हैं, AIMIM वाला जो मसला है ना, वो बड़ी पेचीदगी का मामला है।
AIMIM की विचारधारा और उसका क्या उस पर विषय पर बात करने की जरूरत अभी नहीं है। AIMIM को संगठन मजबूत करना होगा। अगर जिला में संगठन मजबूत नहीं होगा तो आप बताइए कि आपको पोलिंग एजेंट भी मिलेगा कहीं पर? चुनाव जो है ना, वो जो लड़ा जाता है वो कैडर की बुनियाद पर लड़ा जाता है, या आप इतने पॉपुलर हैं कि लड़ जाइएगा। AIMIM जो है ना, दिक्कत हमको कुछ नहीं है, लेकिन मसला है कुछ लोग इसमें MIM को लेकर कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी चुनाव संगठन की बुनियाद पर होता है। संगठन बनेगा, विस्तार से चीजें होंगी ना, तो वो होगा। चटगौरा गांव था, अब्दुल्ला ने बताया हमको कि चटगौरा गांव था, ये भी मेरे साथ था, वो गया था अब्दुल्ला यूसुफ। तो ये लड़का पटियार का है, बहुत एक्टिव रहता है। तो इसने बताया चटगौरा गांव में वो गैंग रेप हुआ था एक मुस्लिम बच्ची के साथ, मंसूरी समाज की बच्ची थी, मैं वहां गया था। तो टिकट जो है किसको मिला नहीं मिला ये अलग विषय है। आपको क्या मिला, आपको क्या मिलना चाहिए। और सियासत की एक सबसे खूबसूरत बात आपको पता है कि सियासत की खूबसूरती यह है कि जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे कि हम जिताने वाले भी हैं और हम हराने वाले भी हैं, उस वक्त तक आपकी कोई पूछ नहीं है। आपकी हालत सियासी कुत्ते जैसी है कि आपको इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे भगाया जाएगा। और एक अच्छी खासी बड़ी आबादी है भाई आपकी, और आप फैसला लीजिए। मैं खास तौर से मुसलमान नौजवानों को कहूंगा, 12 लाख लोग जमा हो गए थे गांधी मैदान में वक्फ के मामले में। आप समझिए कि इतने दिनों में इस मुसलमान नौजवानों का कारनामा है सब ना, ये सब मुसलमान नौजवानों का कारनामा है। मुसलमान नौजवानों ने एक बार ठान लिया, सोशल मीडिया पर आवाजें उठाई, लोगों को बताया, समझाया। और एक बात ये बताइए कि सियासत की गुफ्तगू करने में हमारे जो कौम के लोग हैं और आलिम हैं, मौलाना लोग हैं, वो लोग भी नहीं बातचीत करते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बाहर शहर में बैठ करके सियासत पर गुफ्तगू करते थे। हजरत उस्मान के साथ बातचीत करते थे, हजरत अली को बुला करके प्लान तैयार करते थे, हजरत उमर से प्लानिंग होती थी कि जंग कैसे लड़ा जाएगा, इलाके पर हुकूमत कैसे की जाएगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के सोचना है और जल्द सोचना है, बहुत जरूर सोचना है। आप अगर अपने लीडर को देखिए, अगर कोई बेटा अपने बाप की इज्जत घर में भी करता है, चौक चौराहे पे भी करता है, तो उस बाप की इज्जत पूरे समाज में होती है। अगर आप अपने कौम के होनहार लोगों की इज्जत सोशल मीडिया पे करें, जमीन पे करें, समाज पे करें और दूसरे लोगों के सामने भी जाके करें, तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं कि एक स्कॉलर है मिस्र के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था भारत के मुसलमानों के सियासी हालात पर। गौर करने वाली बात है, आप एक बात मेरी गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत दो ही तरीके से सुधारी जा सकती है, दो ही तरीके से सुधारी जा सकती है। भारत के मुसलमानों की सियासी हालत दो ही तरीके से सुधारी जा सकती है, एक है राजनीति और दूसरी है शिक्षा, यानी सियासत और तालीम। इल्म हासिल करिए और नेता बनिए, इल्म हासिल करिए, टीचर बनिए, इल्म हासिल करिए, समाज को डेवलप कीजिए, इल्म हासिल करिए, लोगों को बताइए और समझाइए। इसलिए मुसलमानों की जो हालत है ना, वो दो ही स्थिति में सुधर सकती है। पढ़ने के लिए तो पढ़ाने वाला जो मिशन है उसमें हम काम कर रहे हैं। हमारे इलाके के बहुत सारे लड़के आते हैं यहाँ पटना में, हम उनकी मदद करते हैं। कोचिंग में एडमिशन हो, फीस कम कराना हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना हो, तो वो हम काम कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे खास बात हम आपसे ये करेंगे कि आपके जिस इलाके में जो भी आपका नेता है आपकी कम्युनिटी का, अगर आप उसकी मदद करते हैं, अगर वो जीत गया तो ठीक है, और अगर वो नहीं जीता तो 20,000, 25,000, 30,000 वोट अगर ले आया, तो अगले विधानसभा में वो नेता है, आपके वोट से वो किसी भी पार्टी के दरवाजे पे जाएगा और आफ्ताब वाला मोहरा किसी भी पार्टी के दरवाजे पर जाएगा, और उसके बाद वो ये दावा करेगा कि मेरे को 30,000 वोट मिला है, 25,000 वोट मिला है, 30,000 वोट मिला, मुझे टिकट दीजिए। तो इसलिए अगली तैयारी कीजिए, अभी छोड़ दीजिए। सरकार किसी की भी बनेगी, आपको कुछ नहीं मिलने को है। नेता विधायक कोई भी बनेगा, आपको कुछ नहीं मिलने को है। आप मजबूर नहीं, मजबूत बनिए। ये लाइन हमने आज से 2-3 साल पहले कही थी कि मजबूर नहीं, मजबूत बनो। तो मेरे दिल में एक कसक है कम्युनिटी को लेकर के, मेरे दिल में एक आग जल रही है कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान और इतने बड़े वोट का मालिक, वो ईवीएम का बटन दबाने जाएगा कि 1.5 लाख 2 लाख वाले लोग 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वाले को विधायक बनाए जाएंगे कि उनका बेटा ऑक्सफोर्ड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेगा, बड़े बड़े बियर बार में जाकर के डांस करेगा, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चढ़ेगा, आपका वोट रहेगा। इसलिए होश में आ जाइए, अभी होश में आ जाइए। मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप किसको हराना किसको जिताना वो छोड़ दीजिए। आप कैसे जीतेंगे ये बात आप सोचिए, आपको इस बात पर गौर करना होगा। और कोई भी मुसलमान नेता आपके इलाके में वोट मांगने जाएगा, उसको बैठाइएगा,
उसको पूछिएगा कि जो जनगणना हुई थी, जाति जनगणना, ये भैंस चराने के लिए हुआ था, ये बैल बांधने के लिए हुआ है। हमारी आबादी के हिसाब से हमको टिकट नहीं मिला। एक आंकड़ा मैं अभी सुबह देख रहा था, 52 टिकट मिला है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यादवों को। 14% आबादी है। 18 टिकट मिला है मुसलमानों को, सारे 18% आबादी है। तो 14% वाले को 52 और 14 में 4 और जोड़िए तो 18% वालों को 18। छोड़ दीजिए आप ये सब काम, जद्दोजहद कीजिए अपनी कम्युनिटी के लिए। 5 साल मेहनत कर दीजिए ना आप। अभी जगने की जरूरत नहीं है, पूरे साल जगे रहिए, पूरे साल जगे रहिए। दरी बिछाना है आपको, मस्जिद की दरी बिछाइए। दरी बिछानी है आपको, अपने माँ बाप के लिए दरी बिछाइए। दरी बिछानी है आपको, आप अपनी कम्युनिटी के लीडर के लिए दरी बिछाइए। कोई दूसरा मूसा नहीं आएगा, कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा जो आपके हालात को बदल सकता है। पैगंबर आ चुके, कुरान उतर चुका, हदीस है आपके सामने, अल्लाह के नबी और सहाबा की सियासत की जिंदगी है आपके सामने। मस्जिदों को बनाइए एजुकेशन और सियासत के लिए, वहां मशवरा करिए। मुखिया के चुनाव में कैसे जीता जाएगा, समिति का चुनाव कैसे जीतेंगे आप, विधायक का चुनाव कैसे जीतेंगे आप, एमपी का चुनाव कैसे जीतेंगे आप। कलेजा तो रखिए ना आप, दिलेरी रखिए ना। 6000 वाला विधायक बन जा रहा है और 1 लाख वाला वोटर बना हुआ है वोट देने के लिए। ये तवायफ खाना तो है नहीं, खलीफा तो है नहीं कि आप कस्टमर पटा पटा के ला करके देंगे। बात कर रही है लेकिन सच्ची है। जुनून और जोश और जज्बे से काम नहीं लेना, अकलमंदी से काम लीजिए। आपकी सारी हिस्सेदारी खत्म की जा रही है और आप मान के चलिए। क्यों डरेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी से आप? गुजरात में दंगा हुआ था ना, मार दिए गए ना मुसलमान। सरकार केंद्र में किसकी थी? क्या सजा दिलाया, दोबारा अपील की गई? किससे डरते हैं भाई? जो कौम अल्लाह से नहीं डरती, नमाज नहीं पढ़ती है, वो भारतीय जनता पार्टी से डरने जा रही है। मैं सिर्फ जज्बे के साथ कह रहा हूं। मैंने कोशिश की टिकट लेने के लिए, नहीं मिला, फर्क नहीं पड़ता है उससे। है मेरे पास जिंदगी और अल्लाह ने दी है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं, मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, खास तौर से नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि वोट किसको देना है, कौन जीता है, इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आप अपनी कौम में नेता पैदा करिए, पैदा हो जाएगा 5 साल में। शरफुद्दीन साहब जानते हैं शिवहर के कितने पॉपुलर लीडर हैं, उनका टिकट काट दिया गया। जीतने वाले लोग थे वो। दूसरी पार्टी का लोग टिकट कटता है तो दूसरी पार्टी वाला टिकट दे देता है उसको, लेकिन उसको नहीं मिला क्योंकि वो मुसलमान था। तो मैं आपसे सिर्फ एकदम भावनात्मक अपील में कर रहा हूं, आपसे पांव पकड़ रहा हूं कि आप अपनी कम्युनिटी में लीडर पैदा करिए। लीडर पैदा नहीं होगा, आपकी हालत यही रहेगी। आपकी मां बहन की इज्जत लूटी जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास नेता नहीं रहेगा, एक बाइक पकड़ लेगा तो थाना इंचार्ज पैर भी नहीं सुन पाएगा। आजम खान को देखा आपने आज? दूसरा को कोई सरसैयद पैदा नहीं होगा। इस बात को आप गौर कीजिए कि दूसरा कोई सरसैयद पैदा नहीं होगा। दूसरा आजम खान अब बिहार में आपके लिए नहीं आएगा। दूसरा मौलाना आजाद नहीं हो सकता आपकी कम्युनिटी में। आपको ही मौलाना आजाद पैदा करना होगा, आपको ही सरसैयद पैदा करना होगा। तो मैं आपसे अपील सिर्फ ये कह रहा हूं ना, सैनी कितनी आबादी है, मुकेश सहनी की लीडर है ना, वो ऑन द टेबल बैठ के बात करता है, बार्गेन करता है कि हमको इतना टिकट चाहिए। आईपी गुप्ता कितनी आबादी है, राहुल गांधी के साथ बैठ के टिकट के लिए बात करता है। पारस कितनी आबादी है, चिराग पासवान की कितनी आबादी है, कुशवाहा की कितनी आबादी है, कुर्मी की कितनी आबादी है। आपकी आबादी और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने अपने आप को इस हाल में छोड़ा, इसलिए कोई पुरसाने हाल नहीं है आपका। मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील कर रहा हूं, मुसलमानों के पास ना पैसे की कमी है, ना गाड़ी की कमी है, न एजुकेशन की कमी है, ना राजनीति की कमी है, न सियासी शूर की कमी है। आज अगर हमको कोई बोले तो मैं 2000 बार आपको यह बता सकता हूं, समझा सकता हूं कि मुसलमानों के लिए रास्ता बंद किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। यह पूरी प्लानिंग साजिश चल रही है। कुरान में अल्लाह ने कहा है तो कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून। जिस कौम का यकीन इस पर हो ना, उस कौम को समझाएंगे। और ये जो दरबारी लोग बैठे हुए हैं, इन हरामखोरों ने एक लाइन बोला कि आबादी इतनी हिस्सेदारी इतनी मिलनी चाहिए, क्या आपकी कम्युनिटी के नए नस्ल को नेता बनने का अधिकार नहीं है? वो स्टेज की रौनक, स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। मुसलमान मतलब आपकी गुलामी करने के लिए तो पैदा नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हैं। बलियावी साहब की क्या बात कर रहे हैं इकबाल भाई, छोड़िए ना, बलियावी साहब वगैरह की तो बात ही नहीं करनी है। जनता दल यूनाइटेड तो मुसलमानों को 4 टिकट दिया है, 4 में 3 को हारना ही। एक जमा साहब है, उनके बारे में सुने कि वो जीत जाएंगे। खैर, और एक बात और मैं आपको कह दूं कि आप टिप्पणी मत करिए किसी पर। ज्यादा टिप्पणी करने से बेहतर है कि आप रणनीति बनाइए, जमीन पे काम कीजिए, अपने मोहल्ले के लोगों को समझाइए, बताइए।
आज मैं पूरे बिहार में जाता हूं, जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी होती है, वहां सड़क नहीं है, वहां नाला नहीं है, वहां गंदगी है। आपके बच्चे कैसे एजुकेशन पर ध्यान देंगे? आपकी कौम में नेता कैसे पैदा होगा? आप नेता बनाइए, नेता, लीडर पैदा कीजिए। बरौली देखिए कितनी बड़ी आबादी है गोपालगंज में, वहां रियाजुल हक राजू और अब्दुल सत्तार मुन्ना तैयारी कर रहे थे, बड़े लीडर थे, उन लोगों को टिकट नहीं मिला। तो कई ऐसी सीटें हैं मुसलमानों की जहां मुसलमान निर्णायक है, जहां मुसलमान जीत सकता है, जहां मुसलमान नेता बन सकता है, वहां से आपको हटाया जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं और मैं आप लोगों से एक मशवरा कर रहा हूं। इस मशवरा को लेकर के एक लाइव आऊंगा जरूर कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए बिहार में, पढ़े लिखे मुसलमान लड़कों का, पढ़े लिखे दलितों का, और पढ़े लिखे जो लोग हैं, प्रोफेसर हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, सामाजिक पकड़ है, रिटायर्ड टीचर, ऐसे लोगों का एक संगठन बनाया जाएगा। आप सबके लोगों की मदद से यह होगा। धार्मिक संगठन के लोग जो इदारा शरिया, इमारत शरिया, इदारा शरिया चलाते हैं, उन लोगों को भी खुल करके अब आना होगा। आपने अंदर से कोशिशें की होंगी जरूर, मुझे पता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। आरएसएस की तरह पॉलिसी अपनाइए। चीफ मिनिस्टर किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कौन बनेगा, ये आरएसएस तय करता है। ये उनका संगठन है, उनका एक पॉलिटिकल विंग है। वो राजनीति में तय करते हैं वो लोग कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं, मैं अगर चाहूं तो आज चापलूसी करके कहीं चला जाऊंगा, मैं अगर चाहूं तो चापलूसी करके कहीं एमएलसी बन जाऊंगा, मैं अगर चाहूं तो कहीं से कहीं सेट हो जाऊंगा। लेकिन मैं अगर सेट हो जाऊंगा तो मेरी तरह गुफ्तगू करने वाला शायद आपको नहीं मिलेगा कोई। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहा हूं, एक ही गुजारिश है आप सबसे मेरी, कि बस आप एक काम करिए, इस वक्त के हालात को समझिए। कोई नजाकत नहीं है। अल्लाह के नबी के जमाने में अबू जहल की जो बदमाशी थी उससे बुरा हाल है क्या जी? इमाम हुसैन के साथ करबला में जो हुआ उससे भी बुरा हाल है क्या इस वक्त बिहार में? हजरत बिलाल हबशी के साथ जो हुआ उससे भी बुरा दौर है क्या इस वक्त? अरे आपके पास तो कुरान है, हदीस है, सहाबा की कैफियत है, आप उसको तो पढ़िए ना। तो सबसे खास बात यह है कि हम सिर्फ आपको यही कहना चाहते हैं कि हराने और जिताने के चक्कर में आप खुद हार रहे हैं। आप कैसे जीतेंगे ये सोचिए। आप सोचिए कि जब रिजल्ट आएगा और लोग कहेंगे अरे बिहार का मुसलमान तो गजब तरीके का वोटिंग किया बॉस, न्यूयॉर्क टाइम्स में आपका आर्टिकल छपेगा, अल जजीरा पे आपकी खबरें चलेंगी, बीबीसी आप पर स्टोरी करेगा, तो आपकी सियासी वक़्त, आपकी सियासी सोच और आपके जो सियासी प्रोफाइल है वो डेवलप हो जाएगा। दूर किया नहीं जा रहा। शमीम अख्तर साहब, आप तो पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते हैं, जहां पर आप हैं, जानबूझ करके किया नहीं जा रहा है, दूर हो रहे हैं लोग, दूर नहीं होना है। और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर चीज में मदद कर सकता है, एक बार करके देखने की जरूरत है। इसलिए वो संगठन जल्द ही बनेगा, इस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एक मीडिया हाउस की बात, हम जो कुछ दिन पहले हमने चलाने की बात की, मैंने 2 सरकारी नौकरी छोड़ी है इस कम्युनिटी के लिए, अपने लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। दो सरकारी नौकरी, मेरे करीबी लोग जानते हैं, 70,000 60,000 रुपया सैलरी थी, वो छोड़ी है मैंने। कुर्बानी है मेरी, और मैंने सोच के छोड़ा है, बहुत फैसला लेकर के छोड़ा है। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। हर पार्टी, हर जात, हर लोगों का अपना एक संगठन है। आपको अपने संगठन की जरूरत है, उस पर काम करिए आप। दुनिया आपके कदम में गिरेगी, गिराने वाला चाहिए, काबिलियत चाहिए आपके अंदर। इसलिए मौलाना आजाद के कहने पर आप भारत में रुक तो गए थे, लेकिन मौलाना आजाद की सियासत और इस वक्त की सियासत में फर्क है। इसलिए मैं आप सब मुसलमान नौजवानों से अपील करूंगा, सीधा सबसे अपील करूंगा मैं, हाथ जोड़ करके, कि आने वाली नस्ल हमको गाली नहीं दे, जैसे हम पिछली नस्ल को गाली दे रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, इन लोगों ने पूरी कौम को बेच दिया। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाली नस्ल हमको और आपको गाली नहीं दे। आने वाली नस्ल, हम लोग मर जाएं तो हमारी नस्ल ये कहे कि हमारे जो बाप दादा थे ना, उन लोगों ने जद्दोजहद किया, इसकी वजह से आज हमारे पास है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज है ना, तो आज हम कह रहे हैं कि सर सैयद ने कुर्बानी दी। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया है ना, आज हम कह रहे हैं ना। इसलिए उसी तरह की प्लानिंग सेट करिए और समझिए, आपके कौम में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं। हर एक बार मौका तो मिल जाए ना, फिर देखिएगा हुनर। आपके बिहार में दर्जनों आजम खान हो सकते हैं। मौत पर यकीन है, अल्लाह ने लिख दिया, जिस दिन आप पैदा हुए आपका मुकद्दर तय है, जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे आप। खिलाने वाली जात तो अल्लाह है, रोजी तो मिलेगी, 2 रोटी तो मिलेगी आपको। जो कौम सेक्रीफाई कर सकती है, रोजा रख सकती है 16 घंटे, वो सियासत के लिए इतना नहीं कर सकती कि थोड़ा सोच बदले, थोड़ा लोगों को समझाए, लोगों को बताए
क्या आपकी किस्मत के फैसले बंद कमरे में वो लोग करेंगे जिनको बोलने का तमीज नहीं, जिनको बोलने का तरीका नहीं है, और आपके वोट पर नजर है और बोलता है छोड़िए, इससे क्या होगा, इसको देने दीजिए, ये जीत के चलावेगा। तो इसलिए लीडर बनिए आप। सारी नाउमीदी सब कुछ आपकी खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपको, एक इलाके में एक नेता अगर पैदा हो गया बॉस, तो उस पूरे इलाके के जो दबे कुचले लोग हैं ना, उसको हिम्मत और हौसला आ जाता है। और आप करेंगे काम तो लोकप्रियता मिलेगी, लोग आपको प्यार करेंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, मैंने कोशिश की, मैं चाह रहा था बाजपट्टी चुनाव लड़ना, मेरे अंदर वो क्वालिटी एबिलिटी है कि मैं 1 घंटे बातचीत कर सकता हूं गांधी पर, मैं 1 घंटे बोल सकता हूं मौलाना आजाद पर, मैं 1 घंटे बात कर सकता हूं आप सल्लम की सियासी सामाजिक जिंदगी पर, मैं 1 घंटे बात कर सकता हूं इमाम हुसैन के करबला की शहादत पर, मैं 1 घंटे बातचीत कर सकता हूं नीतीश कुमार की खूबी पर, मैं 1 घंटे बात कर सकता हूं लालू यादव के समाजवाद पर, लेकिन मौका नहीं मिलता है। एक थे जयचंद, 1-2 जयचंद थे मीर जाफर की औलाद, जिसने विरोध किया, टिकट कट गया। टिकट ही है, कोई जन्नत का दरवाजा थोड़ा है कि वहां से लौट आए तो अफसोस होगा। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं लड़ जाऊंगा, लड़ जाता तो इंशाल्लाह एक जगह बन जाती, जीत जाता। कोई नहीं, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, यानी जो घोड़े पे चढ़े होते हैं वही मैदान जंग में दौड़ते दौड़ते गिरते हैं। गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटने के बल चल ही रहा है। इसलिए अपने कौम के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए दूसरों को जिताना छोड़ दीजिए। आपकी कम्युनिटी का जहां पर मजबूत लोग है, जो जीत सकता है या जो जीत नहीं सकता है, उसको वोट करिए। आप देखिए एक बार बदलाव करके, आप देखिए अपना जहन सेकुलरिज्म से हटा करके एक बार अपने लोगों के लिए, और ये हो जाएगा, इत्तेहाद हो जाएगा। भूमियार कौम को देख लीजिए आज बिहार में कितना गाली देता है लोग, बहुजन का लोग, और ये लोग वो लोग, तो फलाना है ठिकाना है ना। सियासी शूर देखिए, सियासी अकलमंद देखिए, बहुत सारे हमारे भूमियार दोस्त हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हम लोगों से। देखिए 54 टिकट ले लिया बॉस, 54। कितनी आबादी है? 2.53%, 2.5% की आबादी है उनकी जनगणना के अनुसार। लेकिन जागी हुई कौम है, दिलेर कौम है, मजबूत कौम है, एक दूसरे का विरोध नहीं करती है, एक दूसरे को प्रणाम करती है, एक दूसरे के सियासी समझ और राजनीतिक समझ के साथ सोच मिला करके चलती है। 54 टिकट लिया है आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इसने क्या बोलते हैं, मांझी ने, रालोसपा ने। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सब कुछ सही है, सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए, आप सत्ता आएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। कोई अगर एक मुंह से आपके लिए सलाम कर दे, आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगा दे, क्या मिल जाएगा उससे? आपको 2 रोटी मिल जाएगी। आपके बच्चे का जेएनयू में, जामिया में एडमिशन हो जाएगा, आपके बच्चे फॉर्च्यूनर पे चढ़ने लगेंगे, सलाम करके आपका वोट लेगा, और उसका बेटा हवाई जहाज पकड़ के न्यूयॉर्क चला जाएगा, शाम को बियर बार में बैठ के एंजॉय करेगा, दिन भर सोएगा, और फिर रात में आपकी किस्मत के फैसले करेगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं ओनली सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहा हूं हाथ जोड़ करके। मैं इस कोशिश में हूं, अगर कोशिश कामयाब हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं भी इंसान हूं, मैं भी पीछे हट जाऊंगा, क्या करूंगा मैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कम्युनिटी मुझे इज्जत करती है, मेरी कुर्बानी है, थोड़ी मोटी छोटी कुर्बानी है। मैं लीडर नहीं बन सकता हूं, लेकिन मैं लोगों की तस्वीर, तकदीर बदलने के लिए कुछ कर तो सकता हूं, बोल तो सकता हूं। हत्ता के शरद यादव के जानने वाले, वशिष्ठ नारायण के जानने वाले लोग हमको फोन कर रहे थे कल परसों तरसों से कि बाबू, अल्लाह ने बड़ी क्वालिटी दी है आपको अंदर। हमने कहा कि देखिए तरह ये बहुत अच्छा बोलते हैं आप, आपका उर्दू, हिंदी, मिश्री शब्द बड़ा अच्छा बोलने की कैपेसिटी है। हमने कहा ये मेरे बाप की दुआएं हैं, मेरे फादर ने जिंदगी में हमको सबसे पहले आगे बढ़ना, पढ़ना लिखना सिखाया, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दबाए हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। मैं चाहता हूं कि मैं जिंदा रहूं तो इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊं। मैं कर सकता हूं, मुझे पता है मैं कर सकता हूं, लेकिन साथ चाहिए, और मैं अकेले नहीं करना चाहता हूं। इस पूरी कम्युनिटी को देख लीजिए, पूरे बिहार के मुसलमानों में कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी आबादी है, और आप दूसरे को जिताने के लिए कलेक्टेरिएट के गेट पे खड़े हैं, दूसरे को जिताने के लिए वोटिंग लाइन में खड़े हुए हैं, दूसरे को जिताने के लिए पार्टी कार्यालय के गेट पे खड़े हैं। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं मैं, और जो मजहबी मामलात को देखने वाली जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन लोगों के भी रहनुमाओं से मैं कहूंगा, इमारत शरिया, दार शरिया, कि आपको भी इस मामले पर आपका काम सिर्फ भीड़ इकट्ठा करके लोगों को जमा करके नारा लगवा देने से नहीं होगा। वो काम है, वो किया जाना चाहिए, सब लोग करेंगे, हम लोग हैं साथ में। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि सियासी तौर पर बेदार करिए इस कौम को, वरना अगर राजनीति में मुसलमान नहीं होगा तो इज्जत आबरू लूट ली जाएंगी, बहनों के सर से दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, आपको यूएपीए और पोटा के तहत जेल में डाल दिया जाएगा। शर्जील इमाम डाले हुए हैं ना, खालिद उमर खालिद,
कन्हैया कुमार नेता है और उमर खालिद आतंकवादी है। एग्जाम्पल है आपके पास, आपकी कम्युनिटी के पास, मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए जितने हमारे लोग हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या जो भी नहीं जुड़े हुए हैं, एक बार इस बार फैसला लीजिए। आपके इलाके में जो भी मुसलमान आदमी खड़ा है, किसी पार्टी से हो, ऐसे हो, उसको मजबूत करिए, 20-30 हजार वोट दिलवाइए। और जब आप निर्णय करने वाले हो जाइएगा एम्पायर की भूमिका में ना, एक एम्पायर के फैसले से वर्ल्ड कप टीमें हार जाती हैं, गलत या सही फैसले से। एक फैसला अगर दे दिया एम्पायर ने तो वो टीमें वर्ल्ड कप हारा और जीत जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दीवानगी है मेरे अंदर और ये कोई मामूली आबादी नहीं है हमारी। ऐसे इरफान साहब कई सारे ऐसी विधानसभा है जहां मुसलमान जीत सकता था, वहां दूसरे लोगों को चुनाव का टिकट दे दिया है ताकि वो सेफ जोन में जीत के निकल ले हमारे वोट से। मतलब माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इसलिए बॉस, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी दोस्तों को। बड़ा खूबसूरत त्योहार है ये, रोशनी हर तरफ है, सिर्फ आपका घर अंधेरा है, इसलिए इस अंधेरे को दूर करिए। बहुत शुक्रिया। मैं हर वक्त फोन पे आप लोगों के लिए उपलब्ध हूं। बहुत ज्यादा जरूरी अगर कोई बात हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं जरूर रिसीव करूंगा। और मैं सिर्फ अपनी नौजवान नस्ल से ये कह रहा हूं कि कोई दूसरा मूसा नहीं आएगा, कोई दूसरा इमाम हुसैन नहीं आएगा आपके पास। आपके पास उन सब की जिंदगी है और अपने अपने इलाके में अपने अपने लीडर को मजबूत करिए। अगर 10-20 हजार 30 हजार के वोट का मालिक उनको बना देंगे तो कल को किसी भी पॉलिटिकल दरवाजे पर जाकर के टिकट ला सकता है और यही आपकी कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया। जय बिहार, जय हिंद।